बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक बादशाह का वो वाक़या बयान किया जाएगा जिसमें उसने वजीर से फरिश्ता देखने की ख्वाहिश की और कुछ ज़माने बाद शैतान देखने की ख्वाहिश की और बड़ी मुश्किल से वजीर ने उसकी ये ख्वाहिशें पूरी की। एक दफ़ा एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि मैंने फरिश्ता देखना है। वजीर ने कहा, हुजूर वाला, फरिश्ता तो नूरानी मखलूक है, ये अल्लाह ताला अपने नबियों की तरफ भेजा करता है। बादशाह ने कहा, बस मुझे फरिश्ता देखना है। 10 दिन के अंदर अगर तूने मुझे फरिश्ता न दिखाया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। वजीर बादशाह के दरबार से बाहर निकलता है और जंगल में जाकर इसी सोचो विचार में होता है कि उसकी नजर जंगल में एक अल्लाह के वली पर पड़ती है। वो उस नेक शख्स के पास जाकर बैठ जाता है। नेक शख्स उसे पूछता है कि क्या माजरा है। वजीर उसे बताता है कि बादशाह ने एक अनोखी ख्वाहिश का इजहार किया है। उसने कहा है कि मैं फरिश्ता देखना चाहता हूँ और 10 दिन का टाइम दिया है। और उसने कहा है कि अगर तूने मुझे फरिश्ता न दिखाया तो 10 दिन बाद तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। वो नेक शख्स वजीर को अपने साथ ले जाता है और एक जगह पर एक बच्चे के पास जाकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। बच्चा इबादत में मसरूफ होता है। इर्द गिर्द दूसरे बच्चे खेल कूद रहे होते हैं। इबादत से जब फारिग होता है तो नेक शख्स उस बच्चे से कहता है कि बेटे, तुमने इस वजीर के साथ बादशाह के दरबार में जाना है। बच्चा कहता है, मैं तो इबादत गुजार हूँ, मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूँ, हर वक्त इबादत में रहता हूँ, मुझे किसी बादशाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। उस नेक शख्स ने सारा माजरा बताया कि इस वजीर की जान को खतरा है। 10 दिन के अंदर अगर एक फरिश्ता सिफत को इसने बादशाह को न दिखाया तो बादशाह इसका सर कलम कर देगा। वो इबादत गुजार खूबसूरत चेहरे वाला बच्चा उस नेक शख्स की बात को मान लेता है और वजीर के साथ चल देता है। वजीर उस बच्चे को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच जाता है। बच्चा जाकर बादशाह से सलाम करता है और बाअदब तरीके से खड़ा हो जाता है। बादशाह वजीर से कहता है कि ये कौन है। वजीर कहता है कि ये वही है जिसकी आपने ख्वाहिश का इजहार किया था। आपने कहा था कि मुझे फरिश्ता दिखाओ, मैं फरिश्ते को ले आया हूँ। बादशाह उस बच्चे से पहले ही मुतासर हो चुका था। उसने आजमाने के लिए अपने गुलाम से कहा कि हीरे जवाहरात लेकर आओ। जब हीरे जवाहरात वो गुलाम लेकर आता है, वो बादशाह उस बच्चे को देता है तो बच्चा कहता है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। ये गरीबों, मस्कीनों और फकीरों को इसकी जरूरत होगी, तुम ये हीरे जवाहरात मेरी तरफ से गरीबों और मस्कीनों में बांट दो। बादशाह उससे बहुत मुतासर होता है और वो मान जाता है कि वाकई ये एक फरिश्ता है। कुछ अरसे बाद बादशाह वजीर से एक अजीबो गरीब फिर ख्वाहिश करता है कि मुझे एक शैतान दिखाओ। अगर तूने 10 दिनों के अंदर मुझे शैतान न दिखाया तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। इसी परेशानी के आलम में वो वजीर फिर जंगल में चला जाता है और उस नेक शख्स के पास पहुंचता है। कहता है कि बादशाह के लिए कुछ अरसा पहले मैंने आपसे फरिश्ता मांगा था तो आपने एक बच्चा मेरे साथ भेजा था जो बादशाह के दरबार में मैं लेकर गया था। आज बादशाह ने फिर अजीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। बादशाह कहता है कि मुझे शैतान दिखाओ, मैं आपके पास आया हूँ कि इस मसले का आप मुझे हल तलाश करके दें। और एक आदमी उस वजीर को लेकर जाता है। चलते चलते वो एक आबादी में जाते हैं। वहाँ पर एक जेल के अंदर नेक शख्स उस वजीर को ले जाता है। वहाँ जेल के अंदर एक शैतान कैद होता है। नेक शख्स जेलर से ये कहता है कि मेरी जमानत पर तुम इस शैतान को इस वजीर के साथ भेजो, कुछ टाइम बाद ये दोबारा लेकर आ जाएगा। जेलर कहता है कि जनाबे वाला, इसने बहुत गुनाह किए हैं, दुनिया का वो कौन सा गुनाह है जो इसने नहीं किया, इसको एहतियात से ले जाएं। और साथ 2 सिपाही भेजता है कि कहीं ये फरार न हो जाए। वजीर 2 सिपाहियों समेत शैतान को लेकर बादशाह के दरबार में जाता है। बादशाह वजीर से पूछता है कि ये कौन है। वजीर कहता है कि वही है जिसकी आपने ख्वाहिश की है, ये शैतान है। बादशाह उसे देखकर पहचान जाता है कि कुछ अरसा पहले ये वही बच्चा था जो मेरे दरबार में आया था। बादशाह ने उस शैतान से कहा कि क्या वजह है कि तुम पहले मेरे दरबार में आए तो एक फरिश्ते जैसी सूरत में आए और अब तुम शैतान की सूरत में आए हो। वो बच्चा कहता है कि बचपन में मुझे सारे फरिश्ता कहते थे, मैं अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन यूं यूं मेरा वक्त गुजरा तो मैं बुरी सोबत में रहने लगा, बुरे लोगों के साथ मेरा बैठना उठना हुआ, जिसकी वजह से मैं बद हो गया। इतना बद हुआ कि दुनिया की हर बुराई मुझ में आ गई, अब सारे लोग मुझे शैतान कहते हैं। सामीन नाज़रीन, ये हकीकत बात है कि जब इंसान नेक लोगों के साथ रहता है तो नेक बन जाता है और जब बुरे इंसानों के साथ बैठता है तो जितना भी नेक हो आखिर एक न एक दिन बद से भी बदतर हो जाता है और दुनिया की हर बुराई उसमें आ जाती है। इसीलिए नेक लोग कहते हैं कि बुरे शख्स की सोबत से सांप की सोबत बेहतर है, क्योंकि जब सांप नसता है तो जान जाती है और जब बुरे इंसान का असर बंदे पर पड़ता है तो फिर इंसान का ईमान भी
چلا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔